रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 11 जनवरी बरोज़ मंगल हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट में नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त का मामला था, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त का मामला था और जो बड़ा स्टेप लिया था अटारनी जनरल साहब ने, बिलाखिर उसके ऊपर अमल दरामद हुआ। लंदन में बड़ी कार्रवाई हुई नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ और दूसरी तरफ नैब भी शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ बरतानवी हुकाम के पास पहुँच गया और नैब ने अब बरह रास्त भी बरतानवी हुकाम को दरख्वास्त दे दी है, जिसके बाद बड़ी मुश्किलात में इजाफा हो गया है शरीफ ख़ानदान के लिए। और लाहौर हाई कोर्ट में जो अब रिट फाइल होने जा रही है, जो फार्मेलिटीज़ थी उनको पूरा करने के बाद अटारनी जनरल साहब की तरफ से वो बयान भी सामने आ गया, उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून का इजलास हुआ और मुस्लिम लीग नून के जो ज़िले सदूर इकट्ठे किए थे पूरे पंजाब से एच ब्लॉक मॉडल टाउन में, वो कैसे फट पड़े नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ और नवाज़ शरीफ की वापसी के हवाले से, और अपनी सियासत पर उन्होंने बड़े सवालात उठा दिए। और सीनियर लीगी रहनुमा गुस्से में आ गए जब ये सवाल उनसे पूछे गए, तो सीनियर लीगी रहनुमा जो पंजाब का सदर भी है राना सनाउल्लाह, तो वो कैसे गुस्से में आए और बजाय इसके कि उनको जवाब दिया जाता, सेटिस्फाई किया जाता, उनको ये दिखाया गया है कि वो मुलाजिम हैं, वो ग़ुलाम हैं और ग़ुलामों की इतनी औकात नहीं होती कि वो मालिकों के बारे में सवाल करें या ये पूछें कि कब आएंगे, कैसे आएंगे, क्यों आएंगे, और जो कुछ कहा जा रहा है उनका बयानिया कहाँ गया, उनकी स्टेटमेंट्स कहाँ गई, डील क्या है, ढील क्या है, किसी भी बात का जवाब देने को वो तैयार नहीं है। वो जो इजलास की अंदर की कहानी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं जो नैब ने कार्रवाई की है, और नैब ने कार्रवाई की है सलमान शहबाज के ख़िलाफ़। सलमान शहबाज मरकज़ी मुलज़म है मनी लॉन्ड्रिंग केस में। वैसे तो सलमान शहबाज के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ केसेस हैं, और जब हम केसेस की बात करते हैं तो उन केसेस में जो आमदन से ज़ायद असासाजात केस है, ये नैब का केस है। इसके अलावा जो इंक्वायरीज़ हैं साफ़ पानी केस में भी सलमान शहबाज को नोटिस जारी किए गए थे। FIA ने जो मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया हुआ है, FIR दर्ज किया, उसमें भी सलमान शहबाज इश्तिहारी है, उस सलमान शहबाज के ख़िलाफ़। और एक और बात मैं आपको बताऊं, ये नैब के प्रोसिक्यूटर ने दौरान समाअत जब फ़र्द जुर्म आयद होनी थी और जब बताया गया एक एक शहबाज शरीफ से लेकर हमज़ा शहबाज, सलमान शहबाज, नुसरत जावेद और नुसरत शहबाज, और जो इनकी बेटियों का किरदार था, इनकी जो दामाद है उनका किरदार था, तो उस दिन नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत में खड़े होकर एक एक फैमिली मेंबर का जो किरदार है उसके ऊपर बात की थी और उससे पर्दा हटाया था। और उस दिन मुझे ये लगा था कि जो कुछ होता रहा उसके ऊपर हाथ तो शहबाज शरीफ का था। शहबाज शरीफ सारे मामलात को देख रहे थे, और वो जो हमें नज़र आता है कि वो इतने समझदार नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग में, करप्शन में जो जितना दिमाग है वो सारे का सारा शहबाज शरीफ का चला, लेकिन इसको मैनेज करने वाला वो सलमान शहबाज था। सलमान शहबाज बैरून मुल्क बैठ कर जो TTs का बंदोबस्त करता था। आपको याद होगा लाहौर एयरपोर्ट से एक वो मुलज़म गिरफ्तार हुआ था जो बोरियां भर भर के पैसे भिजवाता था सलमान शहबाज को, और सलमान शहबाज फिर उन पैसों को दोबारा TTs के ज़रिए वापस ट्रांसफ़र करते थे, और उसमें जो बैंक इन्वॉल्व था उस बैंक की भी डिटेल्स सामने आ गई थी, और वो मुलज़िम आज तक नैब की कस्टडी में है। अब सलमान शहबाज के ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त दी गई है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ये बेटा है, बरतानवी हुकूमत को दरख्वास्त दी है नैब ने, और नैब ने सलमान शहबाज की हवालगी के हवाले से बरतानी हुकूमत को दरख्वास्त दी है। और इस दरख्वास्त में जो मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है, बरतानवी हुकूमत को ख़त नैब की जानिब से ये लिखा गया। नैब ने 31 दिसंबर को बरतानवी हुकूमत को दरख्वास्त जमा करवाई थी। नैब ज़राए का ये कहना है कि 31 दिसंबर को नैब ने जो नया ट्रीटी है, मुआहदा है बिटवीन जो बरतानिया और पाकिस्तान, ये जो मुआहदा है जिसको हम कहेंगे कि एक्स्ट्राडिशन का मुआहदा है, तहवील मुजरम का मुआहदा है, जो दो रियासतों के और दो ममालिक के दरमियान हुआ था। मैंने आपको बताया था कि दिसंबर के आखिर पर इसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो जाएगा, और एक काबीना का इजलास हुआ था, और वो काबीना का इजलास भी इसी हवाले से हुआ था। और पाकिस्तान से एक मुल्ज़म मतलूब था बरतानिया को, जो पाकिस्तान ने जिसको हवाले करने के हवाले से काबीना ने उसकी मंजूरी भी दी थी। तो
31 दिसंबर को ये ख़त लिखा गया, ये दरख्वास्त जमा करवाई गई। सलमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग और टीटी स्कैंडल में नैब को मतलूब है और अदालत ने सलमान शहबाज को इश्तिहारी करार दे रखा है। 2020 में नैब ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में नामजद शहबाज शरीफ और उसका बेटे को इंटरपोल के ज़रिए वतन वापस लाने का फ़ैसला किया था। 2020 में शहबाज शरीफ और दोनों साहिबजादे, जो शहबाज शरीफ के दोनों जो बेटे हैं हमज़ा और सलमान शहबाज, करप्शन केसेस में ये मुलव्वस थे। शहबाज शरीफ वापस आ गए थे लेकिन सलमान शहबाज वापस नहीं आए थे। शहबाज शरीफ ने लाहौर, एबटाबाद, हरीपुर में मुतअद्दिद जायदादें अपनी बेगमात नुसरत शहबाज और तहमीना दुरानी के नाम पर हासिल की, जिन्हें अब मुंजमद कर दिया गया है। जबकि हमज़ा शहबाज और सलमान शहबाज ने भी लाहौर और चिनियोट में कई जायदादें खरीदी, उन्हें भी नैब की जानिब से मुंजमद किया गया है। और पूरी दरख्वास्त के अंदर सारी डिटेल्स दी गई हैं, कैसे कैसे ये इन्वॉल्व थे, कैसे कैसे ये फ्रॉड में मुलव्वस थे। वो सारी चीज़ें लिख कर 31 दिसंबर को दरख्वास्त जमा करवा दी थी नैब हुकाम ने, और ये उस मुआहदे के ज़रिए हुआ है, उस मुआहदे के तहत हुआ है जो बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान साइन हुआ था। और मैं ये समझता हूँ कि ये नैब का एक बड़ा कदम है और उम्मीद करते हैं कि जो सलमान शहबाज की हवालगी की दरख्वास्त है उसके ऊपर बरतानिया की तरफ से मुस्बत पैगाम आएगा। बरतानिया सारी दुनिया को दिखाएगी कि जो करप्ट माफिया के लिए सेफ हेवन कहा जाता है लंदन और बरतानिया को, अब बरतानिया अपने ऊपर लगा ये धब्बा, सिर्फ पैसा, ये कोई इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि बरतानिया ने बहुत माल कमाया है और इन बड़े बड़े चोरों को उन्होंने अपने पास जगह देकर बड़ा माल कमाया है। लेकिन अब ये माल इनके गले पड़ने वाला है। बरतानिया इतना बदनाम हो चुका है इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने कि उसके पास कोई और चारा नहीं है सिवाय इसके कि अब इनको अपने मुल्कों में वापस भेजे जो अपने मुल्कों से लूट लूट कर रकम लेकर गए थे। दूसरी तरफ एक इजलास होता है और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इजलास हुआ और उस इजलास में ज़िले सदूर इकट्ठे किए हुए थे। बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से उसकी सदारत नवाज शरीफ ने की थी और साथ मरीम नवाज भी उस इजलास में मौजूद थी। शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज और राना सनाउल्लाह जो कि सदर हैं पंजाब के, वो भी मौजूद थे। जब नवाज शरीफ और जो बड़े कायदीन हैं इनका जो शेड्यूल था और जो इजलास में इनका सेशन था वो क्लोज़ हुआ और जो पंजाब के सदर हैं राना सनाउल्लाह, उनके साथ उनकी बातचीत शुरू हुई तो ज़िले सदूर ने कहा कि नवाज शरीफ बातें तो बड़ी करते हैं, तो वो आ कब रहे हैं? क्योंकि अयाज सादिक ने कहा था कि मैं जा रहा हूं 20 दिसंबर के बाद और उसको लेकर आऊँगा, तो वो अभी तक वापस कोई नहीं आए, ना उसके बाद कोई बात है। हमें भी तो कोई बताएं, हमने फील्ड में अपने कारकुनान को, हमने अपने अहले इलाका को जवाब देना होता है। वो हमसे पूछते हैं कि नवाज शरीफ कब आएंगे, तो कोई स्ट्रैटेजी है, कोई हिकमत अमली है, हमें भी बताया जाए ताकि हम उसके हिसाब से जवाब देंगे। जिस पर जो पंजाब के सदर हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने गुस्से और बरहमी का इजहार किया कि आप लोग कैसे सवाल पूछ सकते हैं नवाज शरीफ के हवाले से। उन्होंने कहा कि अयाज सादिक का दिमाग ख़राब है, अयाज सादिक को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, अयाज सादिक को ये ज़ेब नहीं देता कि ऐसी अफवाहें छोड़े। उन्होंने कहा कि ये जो बड़े लोगों का काम है ये वही डिस्कस कर सकते हैं, ये आपके लेवल का काम नहीं है, आपको ये बात नहीं पूछनी चाहिए। जो ये बात पूछेगा इसका मतलब ये है कि वो नवाज शरीफ पर शक कर रहा है, इस वजह से किसी को बात पूछने की इजाज़त नहीं है। और वो जो सारे ज़िले सदूर थे वो बुड़बड़ा के खामोश हो गए, क्योंकि ये जो लोग हैं इनके यहाँ जमहूरियत नामी कोई चीज़ तो है नहीं। यही वजह है कि ये जमहूरियत के को हमेशा बदनाम करने की बात करते हैं या ये जमहूरियत को इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ अटार्नी जनरल साहब ने एक फ़ैसला किया था, मैंने आपके साथ शेयर किया था कि अटार्नी जनरल साहब ने ये फ़ैसला किया है कि जो मेडिकल है, मेडिकल को देखा जाएगा। जो शहबाज शरीफ के 50 रुपए के स्टाम्प पर नवाज शरीफ को बाहर जाने दिया था और नवाज शरीफ तब से लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जो मेडिकल भिजवा रहे थे लंदन से रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट के पास, वो अगस्त में उनका आना जो सिलसिला था मेडिकल के आने का वो बंद हो गया। वो बंद इस वजह से हुआ कि जो एक डॉक्टर था इनके हाथ चढ़ा हुआ, वो जो डॉक्टर है उसके ख़िलाफ़ बरतानिया में कार्रवाई शुरू हो गई। इन्होंने अगस्त के बाद कोई और डॉक्टर इनको नहीं मिला कि उसके ज़रिए ये कोई जाली मेडिकल रिपोर्ट्स बनाते और वो मेडिकल रिपोर्ट्स पाकिस्तान आती और लाहौर हाई कोर्ट में जमा होती। अगस्त के बाद एक तो मेडिकल रिपोर्ट्स आना बंद हो गई, एक कंडीशन तो इधर इन्होंने ख़त्म कर दी। दूसरी कंडीशन ये थी
कि पाकिस्तान का, अच्छा जब वो उस मेडिकल को देखा तो अटारनी जनरल साहब ऑफिस की तरफ से ये जो खबर है वो ये है कि मेडिकल बनाने के हवाले से जो सीनियर डॉक्टर्स को दिखाया गया, उन्होंने कहा कि ये जो मेडिकल है ये इस पर मेडिकल बोर्ड बनवाने की ज़रूरत नहीं है, इन मेडिकल रिपोर्ट्स को आप पढ़ लें, इंग्लिश में लिखी हैं, ये अदालतें भी पढ़ लेंगी, इनमें ऐसी कोई चीज़ है नहीं कि कोई उसकी ऐसी बीमारी है कि वो वापस ना आया तो वो मर जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं है। इस वजह से इसके ऊपर मेडिकल बोर्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद अटारनी जनरल साहब को कहा कि आपका जो भी नुमाइंदा वफाक का वकील अदालत में आर्गू करेगा तो वो अदालत को खुद ही पढ़ के सुना दे कि जनाब यहाँ कहाँ लिखा है कि अब नवाज शरीफ लंदन में न रहा या लंदन से उसको बुलाया गया तो वो मर सकता है। वो बात भी क्लियर हो गई। अटारनी जनरल साहब ने जब वफाकी हुकूमत को और वजारत ख़ारजा को ये कहा था कि पहले आप वो फॉर्मेलिटी पूरी करें कि पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन, जो हाई कमीशन है पाकिस्तान का, वो नवाज शरीफ की फ़ैमिली से लंदन में रब्ता करे और उनके डॉक्टर तक रसाई हासिल करे, वो मामला किया गया। लंदन हाई कमीशन ने नवाज शरीफ की फ़ैमिली के साथ रब्ता किया, नवाज शरीफ से कहा कि वो अपने डॉक्टर से मिलने की इजाज़त दें एज़ पर ऑर्डर ऑफ लाहौर हाई कोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि जब भी हाई कमीशन पाकिस्तान का नवाज शरीफ की फ़ैमिली से कहेगा कि उनके डॉक्टर से वो बातचीत कर सकें, पूछगछ कर सकें, तो हाई कमीशन को इजाज़त दी जाएगी। शरीफ ख़ानदान ने लंदन हाई कमीशन को जो ऑफिशियल परमिशन थी वो देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद आज जो वफाकी हुकूमत के तर्जमान हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ की फ़ैमिली से पाकिस्तानी हाई कमीशन ने रब्ता किया लेकिन उन्होंने रिपोर्ट्स नहीं दिखाई। पाकिस्तान एम्बेसी ने दोबारा रब्ता किया मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया। अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि हमने लाहौर हाई कोर्ट की सारी कंडीशंस को मुकम्मल कर लिया है। अब हम शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त तैयार थी अब हम वो दायर कर रहे हैं और वो दरख्वास्त कल या परसों अगले 2 दिन में दायर हो जाएगी। फवाद चौधरी की तरफ से ये स्टेटमेंट दी गई है और फवाद चौधरी ने कहा है कि लंदन हाई कमीशन ने रब्ता किया है, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे और 2 दफ़ा रब्ता किया गया है नवाज शरीफ की फ़ैमिली के साथ और ये लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक किया गया था लेकिन उनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया। इस वजह से हमारे पास कोई और चारा नहीं है, हम नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ अब शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर करने जा रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट में। जो भी वो जब दरख्वास्त दायर होती है उसकी जो भी तफसीलात होंगी, जो हेयरिंग की तफसीलात होंगी वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।